वह कौन सी गंगा है जिसमें मनुष्य स्नान कर लेता है तो वह संसार सागर से तर जाता है, परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है, पूर्ण रूप से पवित्र और पावन बन जाता है। आज इसी विषय में आप लोगों को बताना है। इस धरती पर एक गंगा जी बह रही हैं जो स्वर्ग से इस धरती पर अवतरित हुई थी। लोगों की धारणा है कि पाप करते रहो, कोई बात नहीं है, गंगा में जाकर के स्नान कर आओ, सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर पाप करता रहे और बीच बीच में जाकर के गंगा में डुबकी लगा आए और वह निर्मल और पवित्र पावन बन जाए, उसका कल्याण हो जाए। क्या यह संभव है? नहीं। जब तक मनुष्य का मन, हृदय, चित्त और इंद्रियां शुद्ध, निर्मल, पवित्र नहीं होंगी, तब तक वह कैसे पवित्र पावन हो सकता है, कैसे पाप से मुक्त हो सकता है। अगर गंगा में केवल डुबकी लगा लेने मात्र से अगर सभी जीवों का कल्याण हो जाए, तो जाने कितने पापी हैं, पाप करते रहते हैं और बीच बीच में डुबकी लगाए भी आते हैं। क्या किसी का कल्याण आज तक हुआ है? कभी नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, यदि कोई भी मनुष्य अगर श्रद्धा, भाव और प्रेम रखता है गंगा माता के प्रति और वह वहां जाता है, स्नान करता है और गंगा माता से प्रार्थना करता है और अपने किए हुए दुष्कर्मों का पश्चाताप करता है और ये संकल्प लेता है कि हे गंगा माता, मैंने जो पाप किए हैं उससे मुझे मुक्त करना और मुझसे और पाप ना होने पाए, और वह पाप करने से बचने की कोशिश करता रहे, तो इस तरीके से तो उसका पाप हल्का हो सकता है। इस तरीके से कभी कल्याण नहीं हो सकता है कि गंगा में जाकर के महीना 15 दिन में, 6 महीने में, 1 साल में जाकर के डुबकी लगाया हो और पूरे जीवन भर पाप करते रहो, दुष्कर्म करते रहो। इस तरीके से कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। अब आप ही विचार कीजिए, गंगा में हमेशा रहने वाले जाने कितने अधम असंख्य जीव हैं, क्या वो सब मुक्त हो सकते हैं? वो तो हमेशा उसी में रहते हैं, हमेशा ही स्नान करते रहते हैं। इससे तो उनको सबको मुक्ति हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मुक्ति का माध्यम एकमात्र मनुष्य का शरीर है और यदि वह अपने मन, हृदय, चित्त और इंद्रियों को, अंतःकरण को शुद्ध, निर्मल, पवित्र, पावन कर लेता है, तब वह निश्चित रूप से इस संसार सागर से पार हो जाता है। अब इस धरती पर एक से एक ऋषि, मुनि, संत, महात्मा हुए हैं, योगी, सिद्ध पुरुष हुए हैं, जिन्होंने गंगा का मुंह तक नहीं देखा, कभी एक बार स्नान नहीं किया, लेकिन फिर भी वह इतने महान हुए कि आज भी पूजे जा रहे हैं और उन्हीं से इस धरती पर तीर्थ बन गए हैं। आज भी लोग वहां जाते हैं, मत्था टेकते हैं और उनको वहां पर शांति और सुख की अनुभूति भी होती है। क्या था वो, कौन सी गंगा थी जिसमें नहाने से ये महापुरुष पवित्र और पावन हो गए, आज भी पूजे जा रहे हैं और परमात्मा को पाकर के परमात्मा के धाम चले गए। माता सबरी ने गंगा में एक दिन स्नान नहीं किया, माता मीरा ने भी एक दिन गंगा में स्नान नहीं किया। संत कबीर, रैदास, नानक, बुद्ध, महावीर, अन्य बहुत से सिद्ध पुरुष, ऋषि, मुनि अनेक हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी गंगा में स्नान नहीं किया। लेकिन आज उन्हीं की पूजा हो रही है, आज उन्हीं की वाणी चारों तरफ गूंज रही है, उन्हीं की वाणी को सुन करके लोगों के मन में सुख और शांति आता है। तो जो धरती पर जो गंगा बह रही हैं, उसमें यदि कोई भी श्रद्धा और भाव से अगर स्नान करता है और अपने किए हुए दुष्कर्म, पाप कर्म का पश्चाताप करता है और प्रार्थना करता है गंगा माता से कि हे गंगा मैया, मैंने जो पाप किए हैं क्षमा करना, अब मैं पाप नहीं करूँगा। अगर इस तरीके से वहाँ जाता है और स्नान करता है, तब उसका कुछ लाभ हो सकता है, परंतु पूर्ण रूप से कल्याण होने वाला तब भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष और परम गति देने में क्षमता यदि है तो वह है ईश्वर की भजन और भक्ति ध्यान में है। उनके ज्ञान रूपी गंगा में
स्नान करने से है। परमात्मा की भक्ति रूपी जल से स्नान कर लेने से परम गति की प्राप्ति है। जिसने डुबकी लगा ली वह संसार के भव सागर से तर गया, परमात्मा को प्राप्त हो गया, जन्म मरण से मुक्त हो गया। इसी पर एक भजन है, उसके माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये राम नाम की गंगा, ज्ञान रूपी गंगा, भक्ति रूपी गंगा में स्नान करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि मनुष्य बड़ा आलसी हो गया है। वह बहुत सस्ते में काम चलाना चाहता है। पूजा पाठ भजन भक्ति के नाम पर एक लोटा जल चढ़ा देता है और 2 अगरबत्ती लगा देता है और बस हाथ जोड़ लिया, बस 2-5 मिनट में यह काम समाप्त कर दिया। वह इसी में अपना उद्धार समझता है, सोचता है इसी से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये कदापि नहीं हो सकता है। जरा विचार तो करो कि क्या धुआं सुलगाने से परमात्मा भी कभी खुश होते हैं? क्या एक लोटा जल से वो कभी खुश हो सकते हैं? जिन्होंने अथाह समुद्र बना दिए, अब बताओ कि एक लोटा जल से वो क्या खुश होने वाले हैं? भगवान खुश होते हैं श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से और अनन्य भक्ति से। प्रेम की डोरी से, श्रद्धा की डोरी से ही उन परमात्मा को बांधा जा सकता है, उनको खुश किया जा सकता है और उनको पाकर के ही इस जीव का जन्म मरण छूट सकता है और कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसमें मेहनत रगड़ परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन इस ज्ञान रूपी गंगा में, भक्ति रूपी गंगा में स्नान करने वाले लोग बहुत कम हैं। जो भी नहा लिया वह संसार सागर से तर गया। तो इसी पर एक भजन है, उसके माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। राम नाम की गंगा अगम बह जाए, जमे कोई कोई नहावे। कोई कोई नहाए जमे कोई कोई नहाए। राम नाम की गंगा अगम बह जाए, जमे कोई कोई नहावे। ब्रह्मा नहावे विष्णु नहावे। ब्रह्मा नहावे विष्णु नहावे। शंकर नहावे डमरू बजाए। शंकर नहावे डमरू बजाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। नारद नहावे बीड़ा बजाए। नारद नहावे बीड़ा बजाए, जमे कोई कोई नहावे। राम नाम की गंगा, भक्ति रूपी गंगा अगम बह जाए, जमे कोई कोई नहावे। शबरी नहाई अनसुईया जी नहाई। शबरी नहाई अनसुईया नहाई। मीरा नहाई कृष्ण गुण गाय। मीरा नहाई कृष्ण गुण गाय, जमे कोई कोई नहावे। राम नाम की गंगा अगम बह जाए, जमे कोई कोई नहावे। राम जी नहाए लक्ष्मण नहाए। राम जी नहाए लक्ष्मण नहाए। कृष्ण जी नहाए गीता सुनाए। कृष्ण जी नहाए गीता सुनाए, जमे कोई कोई नहाए। राम नाम की गंगा अगम बह जाए, जमे कोई कोई नहावे। नानक नहाए रैदास जी नहाए। नानक नहाए रैदास जी नहाए। तुलसी नहाए मानस सुनाए। तुलसी नहाए मानस सुनाए, जमे कोई कोई नहावे।
राम नाम की गंगा अगम बह जाए, जमे कोई कोई नहावे। राम नाम की गंगा, ये भक्ति रूपी गंगा, ज्ञान रूपी गंगा, ये तो सदा से बहती चली आई है और प्रभु के जो सच्चे भक्त हैं वह इसमें डुबकी लगाते आए हैं और इस संसार सागर से तर गए, निर्मल पवित्र पावन होकर के परमात्मा को पा गए। आप लोगों ने देखा होगा, उसी परमात्मा के ध्यान में, भजन और भक्ति में एक से एक ऋषि मुनि संत महात्मा, योगी और महायोगी, ब्रह्म ऋषि सभी उसी में डूबे रहते हैं। आप देखिए, भगवान विष्णु भी उसी ईश्वर परमात्मा जो ज्योतिर्मय है, जो निराकार निर्गुण है, जो कण कण में व्याप्त है, उसी के ध्यान में डूबे रहते हैं, उसी में समाधिस्थ रहते हैं। आप शंकर जी को देखिए, वो किसके ध्यान में डूबे रहते हैं? वो भी उसी ईश्वर परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, ज्योतिर्मय है, कण कण में है, जिसका वेद गायन करते हैं, जिसका गीता उपनिषद रामायण में वर्णन किया गया है, उसी परमात्मा के ध्यान में वो भी डूबे रहते हैं, समाधिस्थ रहते हैं। कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी, मीरा, नानक, तुलसी, रैदास, अन्य बहुत से ऋषि मुनि संत महात्मा, भगवान के जो भी भक्त हैं, सब उसी परमात्मा के प्रेम में, ध्यान में डूबे रहते हैं, समाधिस्थ रहते हैं और परम आनंद को प्राप्त होते हैं। सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाला सुख और सदा रहने वाला अपना धाम पा जाते हैं। इसलिए परमात्मा की भक्ति रूपी जल से स्नान करना, परमात्मा के ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करना, ये सबसे बड़ा स्नान है, ये महा स्नान है। एक बार जो भी स्नान कर लेता है वह निश्चित रूप से इस संसार सागर से तर जाता है। और बाहर से जो गंगा में स्नान कर लेते हैं, केवल शरीर को धुल लेते हैं, लेकिन जब तक अंदर की धुलाई नहीं होगी तब तक कैसे कल्याण हो सकता है। लेकिन भगवान की भजन भक्ति ध्यान से अंदर की धुलाई हो जाती है, आत्मा निर्मल शुद्ध पवित्र हो जाती है, मन चित्त हृदय अंतःकरण सब निर्मल हो जाता है। ऐसा ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, जन्म मरण से छूट जाता है। कपटी तीर्थ में गया, कहाँ का तीर्थ जाया, कपट दाग दिल का नहीं धोया, केवल अंग पखारा। तो अंदर कपट भरा है, धोखाधड़ी, बेईमानी, छल कपट, एक दूसरे की निंदा चुगली, एक दूसरे से जलन नफरत घृणा, ये सारा भरा हुआ है। और बाहर से गंगा में जाकर के स्नान करें हमें और सोचें कि हमारा कल्याण हो जाएगा, ये भूल में मत रहना, ऐसा कदापि हो नहीं सकता। अब मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूँ। क्या बाहरी गंगा में स्नान करने से क्या किसी की मुक्ति हो सकती है? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि प्रभु चलो थोड़ा तीर्थ में चलते हैं, स्नान करेंगे चल के। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, वो तो ब्रह्म ज्ञानी, वह पूर्ण ज्ञानी, आत्मज्ञानी, महायोगी, ब्रह्म स्वरूप, वो क्या नहीं जानते हैं कि किस तरीके से आत्मा का कल्याण हो सकता है और किस तरह से नहीं हो सकता है। आत्मा का कल्याण करने वाला तीर्थ कौन सा है, आत्मा की धुलाई करने वाली गंगा कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास समय नहीं है, तुम ही लोग हो आओ, क्योंकि वे जानते थे अगर हम डायरेक्ट मना कर देंगे तो इनकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा घूम फिर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि जाओ भाई, मैं तो नहीं जा सकता, परंतु मेरे पास एक फल है, वो बहुत कड़वा है, उसे लिए जाओ, जहाँ जहाँ स्नान करो तो इस फल की भी धुलाई कर लाना, ये बड़ा कड़वा है, हो सकता है इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। अब वो पांडव गए तीर्थों में, जहाँ तहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, जाने कहाँ कहाँ तीर्थ में गए और सब जगह स्नान किया और उस फल की भी धुलाई कर लिया करें, उसको भी नहला दिया करें। जब घूम करके आए भगवान कृष्ण के पास तो भगवान कृष्ण ने कहा मेरे फल की भी धुलाई करके लाए हो नहीं? तो पांडवों ने कहा हाँ, मैंने खूब अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ मैं नहाया वहाँ मैंने इस फल को भी नहलाया है।
तो भगवान कृष्ण बोले कि इसकी कड़वाहट तो समाप्त हो जाना चाहिए। पांडव बोले हाँ बिल्कुल। जब उसको फोड़ के खिलाया तो वैसा के वैसा कड़वा ही रहा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसकी कड़वाहट जैसे पहले थी आज भी वैसी है। ये सब तीर्थों में तुमने इसको नहलाया है लेकिन फिर भी इसकी कड़वाहट खत्म नहीं हुई है। तो इसी तरह से बाहर किसी नदी नाले में स्नान करने से शरीर की तो सफाई हो सकती है, शरीर का धूल गर्दा तो धुल सकता है, परंतु अंदर की कड़वाहट दूर नहीं हो सकती है। अंदर की कड़वाहट तो दूर तभी हो सकती है जब भगवान की भजन भक्ति ध्यान में लगे और ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाए, भक्त रूपी जल से स्नान करे। ऐसा करने से ही जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा, एक से एक ज्ञानी योगी महायोगी ब्रह्म ऋषि हुए हैं, वह सब इसी मार्ग से चल करके ही हुए हैं। इसलिए ये जो मार्ग है भगवान की भजन भक्ति ज्ञान और ध्यान का, ये सर्वोपरि है और इसी में डुबकी लगाने से मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य पूर्ण रूप से निर्मल पवित्र पावन हो जाता है और परमात्मा को पाने के योग्य हो जाता है और इस संसार से मुक्त हो जाता है। अन्य और कोई उपाय नहीं है। आप अपने मन हृदय चित्त और इंद्रियों को शुद्ध निर्मल पावन बना लो, घर बैठे ही बना लो। एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कहीं एक अगरबत्ती सुलगाने की जरूरत नहीं, कहीं एक लोटा जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। इतने महापुरुष हुए हैं, इतने ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं, उनके इतिहास को तो उठा के देखिए। भगवान बुद्ध ने कहाँ किस पर जल चढ़ाया, कहाँ अगरबत्ती लगाई, महावीर स्वामी ने कहाँ अगरबत्ती लगाई, कहाँ जल चढ़ाया। कबीर नानक रैदास को देखिए, माता मीरा को देखिए, माता शबरी को देखिए, मदालसा को देखिए, माता अनसुईया को देखिए, हनुमान जी को देखिए, राम जी, कृष्ण जी, लक्ष्मण जी को देखिए। उन्होंने कहीं अगरबत्ती नहीं लगाई, कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, परंतु ये महान हुए, धरती पर यही पूजे जा रहे हैं और इस धरती पर सदा पूजे जाएंगे। क्या किया इन्होंने? इन्होंने वही ज्ञान रूपी गंगा में स्नान किया, भक्ति रूपी जल से स्नान कर लिया और अपनी आत्मा को, अपने चित्त, अपने हृदय, अपने मन को और अपनी इंद्रियों को निर्मल और शुद्ध पावन बना लिया। इसलिए ये पूजनीय हो गए और इनमें वो क्षमता आ गई कि गंगा तो दूसरों को तारती है, परंतु ये लोग तो गंगा को भी तारने वाले हैं। एक बार गंगा ने पूछा कि हे प्रभु, मैं मृत्युलोक में जा रही हूँ और जाने कितने पापी मुझ में स्नान करेंगे और मैं भी उनके पाप से ग्रसित हो जाऊंगी, तो मेरे पाप को कौन धुलेगा, मैं कैसे पवित्र पावन होंगी। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता ना करो, पापी लोग जाएंगे, स्नान करेंगे, पाप धुलेंगे, उससे तुम अपवित्र हो जाओगी, मलिन हो जाओगी, परंतु ऐसे ऐसे ऋषि मुनि संत महात्मा भी होंगे जो आकर के चरण छुआ देंगे, उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हारा भी पाप समाप्त हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान की भजन भक्ति ज्ञान रूपी गंगा से बढ़ करके और कोई गंगा नहीं है। इसमें डुबकी लगाने से, इसमें स्नान करने से जो इस जीव की गति होती है वह सर्वोपरि है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहि विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के समान इस धरती पर और कुछ भी नहीं है जो मनुष्य को पूर्ण रूप से निर्मल पवित्र पावन बना सके। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरु तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरंती संत समागमा।